नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एक बार फिर से बता दूं, एनबीएफसी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो एनबीएफसी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, केवल वही देखे, और एनबीएफसी जिन्होंने बनाया है और जो इंटरेस्टेड है कि इस पे काम करें, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, जो अनऑर्गेनाइज्ड है उनके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात बता दूं कि बड़ी से बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी एनबीएफसी कैटेगरी वालों को आरबीआई क्लोज करने का दम रखती है। यस और नो? मैं आपको बताना चाहता हूं, यस रखती है। और ये कब कब रखती है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसका करेक्टिव एक्शन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ चीज देखेंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप कि एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 35A सेक्शन के अनुसार में पेटीएम के अगेंस्ट में एक्शन हुआ है। आप देख सकते हो उनके शेयर्स पूरे धड़ाधड़ गिरे हैं, और मैंने भी पैसे लगाए थे लगभग 40 शेयर में, और जो 2000 रुपए का शेयर था अभी 500 रुपए से नीचे आ चुका। आप समझो 75% लगभग खत्म हो गया। लेकिन ये सेक्शन 35A है क्या, ये जानते हैं। ये क्या होता है? रिजर्व बैंक का एक स्पेशल पावर है सेक्शन 35A। जब उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन हमको चेक करना चाहिए, या फिर वहां पर उसको रोकना चाहिए, या फिर उसको गाइडलाइन देना चाहिए, तो जो सही लगता है आरबीआई को, आरबीआई वो जरूर कर सकती है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि आरबीआई ने बहुत सारे एनबीएफसीज को क्लोज करा दिया है, उनके रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल कर दिया है। आप न्यूज लगातार देख सकते हो, काफी सारे एनबीएफसीज को क्लोज करके कैंसिल किया जा चुका है, राइट। इसमें कुछ नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आप देख सकते हो, खैतान ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, जार सिक्योरिटीज लिमिटेड, लुकड़ फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिनको बंद किया जा चुका है, जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जा चुके हैं। लेकिन क्या किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना इतना आसान होता है? यस और नो? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि आरबीआई जब भी लाइसेंस देता है तो एक एंट्री है, वो एंट्री से बाहर निकलना प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक? किसके लिए? आरबीआई के लिए नहीं है। आरबीआई के लिए क्यों नहीं है? आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो आपको शायद नहीं पता हो, कि आरबीआई के पास एक वीटो राइट है कैंसलेशन का, बंद करने का। बिना दिमाग लगाए वो सीधा ये बोल सकती है कि मैं इस एनबीएफसी को लाइसेंस नहीं दूंगा, या फिर इस एनबीएफसी को मैं खत्म कर दूंगा, जब आरबीआई का मूड हो। आरबीआई का मूड कैसे बनेगा? आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, यस और नो? अगर हाँ, तो फिर उसको बंद करने का मूड नहीं होगा। अगर उसको कहीं पर भी लगा कि इसके प्रोमोटर्स में कुछ गड़बड़ी है, या फिर ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं, तो उसकी मर्जी है कि वो बिना किसी अपॉर्चुनिटी के भी क्लोज कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे लाइसेंसेस, आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जिसको वो बिना अपॉर्चुनिटी के ही खत्म कर दी, और केवल आरबीआई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या करें? मैं बताना चाहता हूं आपको। करेक्टिव एक्शन का एक स्पेशल फॉर्मूला निकाला था आरबीआई ने अक्टूबर में, और उसके लिए 31 मार्च 2022 तक का टाइम दिया था। उसमें जो जो गलतियां या जो जो नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को अगर 31 मार्च तक पूरा किया जाए तो आरबीआई उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अभी नॉर्म्स क्या थे, अभी जानते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन समझना पड़ेगा। द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, इसको पीसीए फ्रेमवर्क बोलते हैं, फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जितने भी एनबीएफसी, केवल उन्हीं के लिए लागू है। और ये फ्रेमवर्क किसको लागू होने वाला है? एनबीएफसी जो डी कैटेगरी के हैं उनके लिए लागू होगा। एनबीएफसी जो एनडी कैटेगरी के, मतलब मिडिल, अपर और टॉप लेयर वाले, उनके लिए लागू होगा। लेकिन इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कहीं पर भी नहीं आने वाले, राइट। तो आप देख सकते हैं ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉडली आपको बताता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये एनबीएफसी डी कैटेगरी और एनबीएफसी एनडी कैटेगरी एक्सक्लूडिंग सीआईसीज मतलब जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, उनको हम लोग को हटा देंगे। और यहाँ पे रिस्क थ्रेशोल्ड 1, रिस्क थ्रेशोल्ड 2 और रिस्क थ्रेशोल्ड 3 ये यहाँ पर दिया हुआ है। टियर 1 कैपिटल रेशियो क्या रहेगा वो भी दिया हुआ है। एनएनपीए रेशियो इंक्लूडिंग एनपीआई क्या होना चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा आप लोगों को टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन प्लीज यहाँ पर क्योंकि आपका एनबीएफसी है तो समझना पड़ेगा। और इस पे अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं और ज्यादा जरूर बता सकता हूँ। सीआईसी के लिए भी अलग से यहाँ पे नॉर्म्स दिया हुआ है,
लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, रेस्ट्रिक्शन। अब ये रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप थ्रेशोल्ड 1 वाले कैटेगरी में हो, ये आप देख सकते हो रिस्क थ्रेशोल्ड 1, इस कैटेगरी में हो, तो आपको कौन कौन सी चीजों में आपका मैंडेटरी एक्शन हो सकता है आपके ऊपर, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट दोनों चीज नहीं कर सकते हो, ना तो पिछली प्रॉफिट किसी को दे सकते हो, ना नया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। दूसरा, प्रोमोटर शेयर होल्डर को आप नया पैसा लाने के लिए नहीं बोल सकते हो। तीसरा, रेस्ट्रिक्शन ऑन इश्यू ऑफ गारंटीज और टेकिंग ऑन अदर कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप कंपनीज। ग्रुप कंपनी के बिहाफ में कोई नई लाइबिलिटी नहीं ले सकते और गारंटी नहीं दे सकते। ये कौन से केस में हुआ, ये रिस्क थ्रेशोल्ड 1 की कैटेगरी में आपका रिस्ट्रिक्शन है। रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में क्या एडिशनल एक्शन हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन। ब्रांच एक्सपेंशन पे थ्रेशोल्ड 2 और ऐड करेगा कि भैया एक्सपेंशन नहीं कर सकते। अगर और ज्यादा रिस्की हो गए हो, रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में आ गए हो, तो ये 1 और 2 तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा और रिडक्शन इन वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके रूटीन खर्चे होते हैं उस पे भी आपको कमी करनी पड़ेगी। और डिस्क्रिशनरी एक्शन, ये मैंडेटरी एक्शन है बता रहा था, इसका मतलब कंपलसरी ये तो होना ही है। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी एक्शन भी है, ये एक्शन गाइड है लेकिन ये लिमिटेड नहीं है, उनकी मर्जी है आरबीआई की। सबसे पहला क्या क्या हो सकता है, स्पेशल सुपरवाइजरी एक्शन। सुपरवाइजरी एक्शन मतलब आपके कंपनी में पूरा इन लोग सुपरवाइज करेंगे, रिपोर्ट मांगेंगे और कहीं कुछ गड़बड़ी रही तो और ज्यादा एक्शन लेने का राइट रखेंगे। स्ट्रैटेजी बनाने के पीछे भी इन लोग अपना जो आरबीआई अपना इंटरवेंशन रख सकती है, गवर्नेंस रिलेटेड इंटरवेंशन रख सकती है, कैपिटल कहां से आएगा नहीं आएगा उससे रिलेटेड पूरी जानकारी और इंटरवेंशन रख सकती है। क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले देखा कि एनबीएफसी में बाहर से कैपिटल आके उन लोग इंडिया के जो बोरोवर्स हैं उनके ऊपर भी अत्याचार बहुत किए, राइट, मैंने एक वीडियो बनाया था। क्रेडिट रिस्क रिलेटेड भी इंटरवेंशन रख सकते हैं, मार्केट रिस्क रिलेटेड इंटरवेंशन हो सकता है। एचआर मतलब कौन कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, वो भी इंटरवेंशन आरबीआई कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी आरबीआई डिसाइड कर सकता है। बिजनेस कैसे चलाना इसके बारे में भी डिसाइड कर सकता है। एनी अदर मतलब अनलिमिटेड पावर है आरबीआई के पास। एनी अदर में आपके लाइसेंस कैंसिलेशन भी हो सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सुपरवाइजरी एक्शन क्या है, स्ट्रेटेजी एक्शन क्या है, गवर्नमेंट गवर्नेंस रिलेटेड एक्शन क्या है, ये सारी चीजें डिटेल्ड में लिखी हुई है जो मैं आपको, अगर आप चाहो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, केवल कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितने लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं आगे एक एक एक्शन को इलाबोरेट करके आपको बता सकता हूं कि किस चीज में कितना प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आप रूल्स रेगुलेशन से चलेंगे, आरबीआई का जो गाइडलाइंस है उसको पूरे गाइडलाइंस को पूरा करेंगे, प्रूडेंशियल नॉर्म्स को पूरा करेंगे, इसके अलावा जो जो चीजें हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है वो सारे चीजों को इंप्लीमेंट करते चले, टैक्सेशन में कोई गड़बड़ी ना हो, पब्लिक को जो लोन दे रहे हैं उसके प्रोसेस में गड़बड़ी ना हो, कहीं पर कोई डिफॉल्ट के चांसेस कम रहे, हमारा ड्यू डिलीजेंस सही रहे, हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस वेरीफाइड रहे, और जहां जहां पर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हम लोग ले सके हमारे पूरे प्रोसेस में, वो सारा चीज अगर हम लोग लेते रहेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ रहता है कि हम पूरे ड्यू डिलीजेंस के साथ अपना बिजनेस चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता। आपको अपने बिजनेस को ऑटो मोड में भी डालना पड़ेगा, बिजनेस का रिपोर्टिंग ऑटो मोड में डालना पड़ेगा, आपको एज ए मालिक भी पता रहना चाहिए कौन कौन सी चीज होती है, उसका चेकलिस्ट आपके पास होना चाहिए, और हर महीने आप खुद इस चेकलिस्ट को जरूर चेक करिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एनबीएफसी भयंकर बड़ा बन जाए, और इतना ही नहीं वो बैंक और आगे भी पूरी दुनिया में काम करना चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लाइसेंस कैंसिलेशन एक बहुत बड़ा कदम होता है आरबीआई के लिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा कदम नहीं, हमारे ऊपर वो कदम आके हम लोग को पूरा दबा के रख सकता है, लेकिन वो उतना डरने का जरूरत नहीं, सिस्टम से चलेंगे हम जीतेंगे। आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर कर दोगे तो मजा आ जाएगा। कमेंट का इंतजार करूंगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।